हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो आप लोग को यहाँ पे जानना चाहिए। और जानते हो कि देखो आज के मार्केट में आपको ये देखने को मिलता है कि निफ्टी 50 तो एक सस्टेन लेवल था, लेकिन आज आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर से धमाका तो यहाँ पे गारंटी आपको जो हुआ ही हुआ होगा, क्योंकि भाई गिरावट ही गिरावट था। आज आपको हर जगह बस यहाँ पे एक ही निशान था जो था यहाँ पे रेड रेड रेड। ठीक है, तो क्या करना है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। यदि आपके पास जो है यहाँ पे रेलवे सेक्टर कोई भी स्टॉक है तो आप मेरा ज़रूर से जो प्रीवियस वीडियो एक बार चेकआउट करना। एक और यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया आज के मार्केट सेशन में, जो था यहाँ पे आपका ऑटोमोबाइल और साथ साथ आपको ऑयल इंडस्ट्री के जो रिगार्डिंग। ठीक है, और ये यहाँ पे रिपोर्ट बोल दो या फिर ये न्यूज़ बोल दो जो आता है यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जिनका नाम है आपको नितिन गडकरी, और ये न्यूज़ आप लोगों को ज़रूर से जानना चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पे आज का आपको जो है देख लो हाल क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो टाटा मोटर्स में 2% तक का गिरावट, साथ साथ देखो यहाँ पे आपका जो महिंद्रा में तो यहाँ भी आपको जो है 3% तक का गिरावट था। लेकिन फिर एक न्यूज़ आता है जो फिर यहाँ पे सस्टेन करता है। दोनों चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आपको जो मारुति के बारे में तो यहाँ भी कुछ कमजोरी। फिर देखो यहाँ पे आपको ऑयल में भी हम लोग एक बार देखें तो भाई BPCL में 4% तक कमजोरी। फिर सेम यहाँ पे देखो आपका IOC में तो यहाँ भी 4% का कमजोरी। तो बाय सेल होल्ड ये हम लोग अंत में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कुछ हम लोग पॉइंट जो यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है उसे पहले हम लोग सही से समझ लेते। देखो यहाँ पे साफ तौर से बस एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ आता है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यहाँ पे प्लान कर रही है टू सबमिट ए प्रपोजल टू द फाइनेंस मिनिस्टर टू लेवी एंड एडिशनल 10% GST ऑन डीजल इंजन व्हीकल। मतलब कि यहाँ पर देखो एक रिपोर्ट के जरिए ये मालूम चलता है कि मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है ना प्लान कर रही है, ठीक है, कि एक यहाँ पे ये प्रपोजल सबमिट करेगी फाइनेंस मिनिस्टर को, जिसमें ये लिखा होगा कि 10% GST जो है डीजल इंजन व्हीकल में गेन करना चाहिए और मतलब थोड़ा बढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा कि यहाँ पे क्लाइमेट पहला आपको सही होते हुए दिखाई देगा। जानते हो कि देखो अपना भारत जो है सबसे पोल्यूटेड कंट्री में से एक है, और इसलिए यहाँ पर ऐसा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का यहाँ पे बयान आता है, ऐसा यहाँ पे ये न्यूज़ मालूम चलता है। और देखो यहाँ पर ना उनका ये बोलना है कि ये एक तरह का होगा पॉल्यूशन टैक्स। और देखो उसके बाद ये कहाँ से मालूम चलता है तो ये आपको नितिन गडकरी एट द 63 सियाम एनुअल कन्वेंशन सेड इस प्रपोजल इज द ओनली टू रिड्यूस द यूजेस ऑफ डीजल व्हीकल इन द कंट्री। मतलब कि यहाँ पे बस इनका यही बोलना है कि जो हम लोग ये प्लान जो कर रहे हैं उससे ही बस वो एक ही तरीका है जिससे यहाँ पे डीजल व्हीकल अपने कंट्री में कम होते हुए दिखाई देगा। देखो एक चीज़ आप जानते हो कि कहीं ना कहीं डीजल व्हीकल जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पोल्यूट कर रहा है, ठीक है, अपने कंट्री को। और इसलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। जो मैंने शेयर भी किया था ऑलमोस्ट 5-6 महीने पहले का भी एक न्यूज़ था जहाँ पर उनका यहाँ पे ये बोलना था, एक टारगेट था और उनका ये बोलना था कि देखो डीजल व्हीकल को हम लोग यहाँ पे जड़ से ख़त्म कर देंगे। और देखो एक चीज़ आप जानते हो कि अभी फोकस यहाँ पे EV और आपका CNG प्लस आपका पेट्रोल में ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ पर आपको जो ऑयल इंडस्ट्री के जो भी स्टॉक है क्या वो यहाँ पे आपको गिरते हुए दिखाई देंगे? क्या यहाँ पे हम लोग सारे शेयर को बेच दें, जो सबसे बड़ा आप लोगों का एक सवाल होता है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बाद एक और न्यूज़ भी आता है। तो देखो ये भी न्यूज़ यहाँ पे आज का ही है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आप जानते हो कि आज के दिन बस यहाँ पे एक ही रिपोर्ट क्या आ रहा था कि यहाँ पे 10% GST टैक्स यहाँ पे गेन आपका हो रहा है डीजल व्हीकल में। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आपको जो नितिन गडकरी साहब का एक साफ तौर से बयान आता है कि अभी तक कोई भी ऐसा प्रपोजल एक्टिव नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी इनका कंफर्मेशन अभी दिखाई नहीं। ऐसा नहीं कि ये कंफर्म न्यूज़ है, ये प्लान चल रहा है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग समझो। आज जो यहाँ पे गिरावट हुआ है ना उसका मेन वजह क्या है कि भाई 10% GST यहाँ पे आपको जो है टैक्स वो गेन होने वाला है, और इसलिए आज मार्केट में आपको ऑटोमोबाइल और साथ साथ यहाँ पे आपका ऑयल जो सेक्टर का स्टॉक है वो लगातार यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दे। लेकिन जैसे ही आपको ये न्यूज़ यहाँ पे आता है उसके बाद ये थोड़ा सा फ्लैट आपको होता है और थोड़ा यहाँ पे ये करेक्ट भी होते हुए दिखाई देता है। देखो ये होगा या फिर नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी आप जानते हो कि देखो ऑयल के मामले में ना BPCL और आपका IOC और शायद आपके यहाँ पे HPCL जो सबसे 3 जो फोकस वाला स्टॉक है उसमें लोग अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर रहे हैं, क्योंकि मेन उनका काम यहाँ पे क्या है, पेट्रोल और डीजल मतलब ऑयल। तो क्या जब डीजल जब यहाँ पे टैक्स गेन होते हुए दिखाई देगा आपको तो क्या इनका यहाँ पे जो खपत कम हो जाएगा? तो एक चीज़ को समझो कि देखो अभी ये कन्फर्मेशन न्यूज़ नहीं है तो ज़्यादा आपको दूर का सोचना नहीं है, तो इसलिए डरो नहीं, अभी निश्चिंत होकर आप लोग होल्ड करके चलो। ये कोई टाटा मोटर्स के लिए कोई ख़राब न्यूज़ नहीं है जो आप लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल
करोगे और यहाँ पे कोई बीपीसीएल की कोई यहाँ पे खराब न्यूज़ नहीं जो आप लोग यहाँ पे सेल करोगे। आज यहाँ पे ये डीजल आपको बंद होगा, शायद ऐसा हो सकता है कि आपको बीपीसीएल जो है वो आपको चार्जिंग में भी आपको लग जाए, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बस कंपनी का बिजनेस समझो, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट भी आपके साथ जो शुरू से शेयर किया हुआ है जो है यहाँ पे बीपीसीएल के रिगार्डिंग, साथ साथ यहाँ पे ऑयल सेक्टर के जो रिगार्डिंग मैंने क्या बोला कि देखो जो कंपनी आपको पे करता है डिविडेंड उसमें भाई मत जाओ, और यदि जाना भी है तो भाई आप अपना इन्वेस्टमेंट का 5% से ज़्यादा पैसा इसमें नहीं लगाना है। ऐसा नहीं करना है कि यदि आपके पास 1 लाख रुपया है और आप यहाँ 50,000 बस आप इसी कंपनी में लगा रहे हो, तो ये कोई सही तरीका नहीं है। बस आप एक डिविडेंड को देखकर यहाँ पे फोकस करें। देखो आप लोग यहाँ पे क्या देखते हो कि सर यहाँ पे जो डिविडेंड यील्ड 1% है, ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे 1% है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे आपको 9% 10% भी जाते हुए दिखाई देता है। तो आप लोग सोचते हो कि भाई 9% 10% मतलब कि फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न, लेकिन एक बार खुद से सोचो कि मान लो अभी इसका प्राइस चल रहा है आपको 100 रुपया, ठीक है मान लो, और यहाँ पर है अभी आपका जो डिविडेंड यील्ड वो है 10%, मतलब 10 रुपये यहाँ पे। लेकिन जैसे जब इसका प्राइस यहाँ पे जाएगा 80 रुपया, ठीक है, तो उसके बाद जब यहाँ पे 10% होगा तो ये क्या होगा, आपको 10 रुपया होगा नहीं, यहाँ पे 8 रुपया हो जाएगा। तो 2% का तो यहाँ पे ऐसे ही आपको नुकसान हो गया। जो पैसा लगा वो तो यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नुकसान तो हो रहा है ना आपको। तो इसलिए आपको डिविडेंड बेसिस के स्टॉक में नहीं जाना है। खास तौर से फोकस करो जो लॉन्ग टर्म के लिए एक यहाँ पे ग्रोथेबल कंपनी है, जैसे कि टाटा मोटर्स आपका, प्लस यहाँ पे साथ साथ आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा, प्लस आपको मारुति सुजुकी। लेकिन टाटा मोटर्स में अभी इतना फोकस क्यों जानते हो? क्योंकि सबसे पहले तो भाई 3 क्वार्टर से जो है यहाँ पे प्रॉफिट जो आते हुए दिखाई दिया है ना, वो सबसे बड़ा यहाँ पे मोटिवेट करते हुए दिखाई दिया, और इसलिए स्टॉक में एक शानदार गेन है। क्या अभी भी हम लोग कुछ फोकस करके चल सकते हैं? तो भाई यहाँ पे मैं साफ अक्षर पे ये चीज़ बोल दूं कि देखो यदि आपको ऐसा लगता है कि ईवी का बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक बड़ा मार्केट बन सकता है तो भाई बेटर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बस मैं यहाँ पे यही चीज़ बोलूँगा। और यदि इनका फाइनेंशियल यदि सही हो जाता है तो फिर आपको बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत कम समय में ये स्टॉक का प्राइस आपको 800-900 भी चलते हुए दिखाई दे जाएगा। यदि 2-3 क्वार्टर नंबर आपको यहाँ पे गेन में आता है, यानी प्रॉफिट में आता है, तो फिर बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। खुद यहाँ पे आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाई सेल होल्ड ये आपका डिसीजन है। जो मैंने पॉइंट जो था वो मैंने शेयर कर दिया, जो मेरा पॉइंट था। बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछो। तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।